हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक मीनार के निचले बिंदु से एक भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यह क्या है? यह एक मीनार यानी कि टॉवर है और यह क्या है? भवन यानी कि बिल्डिंग है। अब यह भवन है यानी बिल्डिंग और यह है। अब क्या है? इस मीनार के निचले बिंदु, मीनार का फुट कौन सा हुआ? यह इसके इस बिंदु से इस भवन यानी बिल्डिंग का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने आपको समझाया था, जो कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड लाइन के बीच का जो बना हुआ एंगल होता है वो कितना होता है? उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि मीनार के निचले बिंदु, मीनार के फुट, टॉवर के फुट से जो बिल्डिंग यानी कि भवन है उसका उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। इसके बाद आता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इसमें आता है कि भवन के निचले बिंदु, अब जो भवन है इसके निचले बिंदु से मीनार यानी कि टॉवर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। यह भी उसी में जा रहा है। यह इस जगह यदि हम खड़े होकर देखते हैं तो यह हमारी आइज ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये दृष्टि लाइन यानी साइड लाइन, दृष्टि रेखा यानी साइड लाइन है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा है। तो इस जो हमने ग्रीन जो डॉट से आपको दर्शाया गया है वो क्या है? जो बेस है दोनों का। तो इससे 60 डिग्री का एंगल कहाँ जा रहा है? टॉप पर, किसके? मीनार यानी कि टॉवर के टॉप पर जा रहा है। इसकी मीनार की तो हाइट हमें दी है। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, यानी कि जो टॉवर है, जो मीनार है वो कितनी है? 50 मीटर उसकी ऊंचाई हाइट है। तब हमें क्या करना? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमें बिल्डिंग की, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे। अब हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बताया कि एक तो टॉवर दी है और एक क्या है? बिल्डिंग यानी कि भवन दिया गया है। इन दोनों के यदि आपको फिगर में समझने में दिक्कत आ रही हो तो फिगर तो जी इसी तरह का बनेगा, लेकिन इस फिगर को हमने दो अलग अलग मीनार यानी टॉवर और भवन यानी बिल्डिंग में अलग अलग शो कर दिया है। अब आप इसको देखिए कि इन्होंने क्या सबसे पहले पूछा क्या है इन्होंने कि इसकी हमें हाइट यानी कि भवन की, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। हाइट यहाँ पे इस तरह बनाई थी, यहाँ हमने इनको अलग अलग बना दिया है। यह जो मीनार है जिसकी की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमने इधर बना दिया, बेस दोनों का इक्वल ले लिया है। और इधर जे किसका है? ये तो टॉवर का हो गया यानी कि मीनार का। और यह हाइट और यह बेस यानी P/B यह किसका हो गया? भवन का, बिल्डिंग का। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हम इसका निकाल रहे हैं, यानी कि यह जो लाइन बनी है जो ब्लैक से और जिसका जो बेस है वो ग्रीन से है, हम इसको पहले फाइंड करेंगे। यानी कि ये भवन हमने अलग से बना दिया। तो हमें गिवन क्या है इस पूरे में? केवल गिवन क्या है? उन्होंने क्या कही है? केवल मीनार यानी कि टॉवर की हाइट दी है, गिवन में है। हमें फाइंड क्या करना है? h। तो अब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे कि हमें गिवन क्या है? तो गिवन में दिया है, एक तो हाइट दी है इसकी, और भवन का जो उन्नयन कोण है, बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 का, और टॉवर का एलिवेशन एंगल है 60 का। तो हम सबसे पहले इसे फाइंड करते हैं। भवन को ले लेते हैं हम पहले। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले जो गिवन दिया है उसे, गिवन यानी कि दिया है। गिवन क्या है? हाइट ऑफ द
टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर कितनी है? 50 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इजिकल टू 50 मीटर। यहाँ हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि इसकी हाइट, जो कि हमें ऊपर यह दी गई है। हाइट हमें फाइंड करना है। हम इस तरह से भी बना के इसको कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको इसी तरह का बनाना होगा। इसमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। यह हमें फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? लेट या मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, बस कुछ नहीं, आपको जो आप फाइंड कर रहे हैं उसके आगे लेट लगा के ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अभी हम बताते हैं यहाँ क्या लिखेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, माना कि भवन की ऊंचाई। अब भवन की ऊंचाई क्या है? जब हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, तो हम भवन की ऊंचाई इसमें क्या मान रहे हैं? क्या मानी हमने? ए, बी और सी तो क्या है? यह एक मीनार यानी टॉवर हो गई। ये हमने अलग से भी बताया, तो ए, बी, सी। और यह क्या हो गई? डी, सी, बी। यह क्या हो गया? भवन, यानी कि ये ट्रायंगल जो दो बने, ये इस तरह का भवन का यह बना है। अब भवन की ऊंचाई हम क्या मानेंगे? डी सी, क्योंकि हमने यहाँ पर डी सी लिखा है। आप इसे इसके नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमेशा क्या होता है कि जब भी हमें 10 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यदि ए बी सी नाम लिखते हैं तो ए बी अपॉन बी सी। हमें ये इतना रट जाता है कि हमें उसके नाम चेंज करने में, यदि आज हमने पी क्यू आर लिखा, कल एस यू भी लिखा, तो उससे क्या होगा, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी सी लिया हमने इसमें, और दूसरे में हम इसमें क्या लेंगे? डी सी बी। तो अभी हम पहले भवन की निकाल रहे हैं, तो भवन की फाइंड करनी है, यानी कि माना कि, तो हम भवन की को क्या मानेंगे? डी सी इजिकल टू एच मीटर, यानी कि डी सी हमारी क्या हो गई? भवन की ऊंचाई है, जो कि हम मान रहे हैं एच मीटर। अब हम इसमें लिखेंगे वही कि हम पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ए ट्रायंगल डी सी बी, इसमें भी क्या है? डी सी बी। तो हमने लिया डी सी बी। यह आप हमेशा याद रखिए कि जब भी इसका नाम लिखेंगे तो राइट एंगल बीच में आना चाहिए। जो भी यहाँ पे 90 डिग्री का, 90 अंश का जो एंगल है या 90 डिग्री का एंगल है, वो हमेशा बीच में आएगा। इस तरह से इसको लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में। अब इसमें क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये है, यानी कि P अपॉन बी। यह अभी हम लगातार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो हमें 10 की वैल्यू रखनी है। इसमें लंब बटे आधार यानी P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी सी अपॉन बी सी इजिकल टू 10 30 डिग्री। अब यह 10 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने कई बार आपको बता दी है इसमें, और वैसे भी टेबल में हम जो बनाना सिखाई थी आपको 8.2 के इंट्रोडक्शन में, उसमें बता दी थी। डी सी कितनी है हमने क्या मानी है? एच। बी सी कितनी है? यहाँ हम बी सी की प्लेस पे बी सी भी लिख सकते हैं। वैसे यदि इसमें एक्स लिख लें तो यह ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एक्स हो गया। अब इन दोनों का क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स का 1 में किया तो एक्स ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3h। यह हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन।
यानी कि h का √3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, √3h। यह फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम पुनः दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हमें लेना है अब टॉवर यानी कि मीनार। इसमें हमने इस तरह की बनाई है जे ABC। अभी आप इसमें और सब पूरे फिगर को भूल जाइए, केवल ABC को याद रखिए, जिसका कि हमने यह अलग से आपको फिगर बना के बता दिया है। यहाँ लिखा है हमने टॉवर यानी मीनार। ABC जो दूसरा क्या हो गया, टॉवर वाला, जिससे कि इसका एलिवेशन एंगल यह ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ रट सा जाता है कि AB/BC यदि हम इस तरह का रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगल इसका देखेंगे तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। यह जो टॉवर है जिसकी हाइट 50 है, x नीचे हमने x माना है इसको, BC को, यहाँ पर भी हम x लिख देते हैं। और इसका जो एंगल है, एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण, वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन किससे, P/B से, इसका संबंध लंब बटे आधार से है, tan 60। AB तो कितना आ जाएगा यहाँ, 50, क्योंकि गिवन है, ये 50 गिवन में है तो ये 50 आ गया। नीचे BC कितना है, x = √3। इनका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3x = कितना आ गया, 50। अब हमारा ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। यह यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो हमारी x की वैल्यू निकली थी, अभी हमारी x की वैल्यू कितनी निकली थी, x = √3h। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ हम हिंदी मीडियम के लिए लिख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमने समीकरण 2 का मान रख दिया। अब कैसे रखेंगे, x तो यहाँ है, √3 तो यहाँ पर है, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, यह जो इसका मान निकला था, कितना निकला था, √3h, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे √3h x के प्लेस पे, = 50। √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो जो हो जाएगा 3h = 50, और h = 50/3, यानी जब हम 50 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको 3 का डिवाइड करके भी बता देते हैं, चाहे आप इसको लिख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्र भिन्न में, या डेसिमल में करके लिख लीजिए। 50 में जब हमने 3 का डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, यह 0 आ गई, 3 6 जा 18, यहाँ बच गए 2, तो इसको हम 2/3 यानी 16 = 2/3 भी लिख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 3 का डिवाइड जब हमने 50 में दिया तो 3 बन जा 3, इसको यहाँ से 0 उतारा, 6 टाइम गया, 6 3 जा 18, 2। अब नहीं जा रहा तो हम डेसिमल लगा करके एक 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, फिर 6 आ जाएंगे। तो इस तरह ये क्या हो गया, हमने पहले भी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जब समझाया था 3 चैप्टर में, तो इसमें 6 6 6 आते जाएंगे। तो इसका आंसर 2 हो सकते हैं, या तो 16 = 2/3, या क्या हो सकता है 16.6 बार। ये क्या हो गया, मीटर। यह इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर आप आखिरी में लिख दीजिए। हमने लेट क्या माना था, यानी कि माना क्या था हमने, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 और 16.6 मीटर्स।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखिएगा भवन की ऊंचाई बराबर 16/2/3 या 16.6 मीटर। यह हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को सभी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।